दोस्तों अभी मैं एक ऐसे सेंटर में हूँ जहाँ मैं चलते चलते थक जाऊँगा पर बच्चे ख़त्म नहीं होंगे। इतने बच्चे हैं इस सेंटर में जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आपको जी हेल्प सेंटर का रिव्यू करवाते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। क्या आपका भी सपना है इंग्लिश टीचर बनने का और गवर्नमेंट जॉब में जाने का? तो जी हेल्प सूरतगढ़ आपकी हेल्प कर सकता है इस सपने को पूरा करने में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी हेल्प सूरतगढ़ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पढ़कर बच्चे सबसे ज़्यादा चयनित हुए हैं पूरे राजस्थान में। इस संस्था को चला रहे हैं गुरनानी सर, जो यहाँ मेन हैं और बच्चों को रोजाना मोटिवेशन देते हैं ताकि जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन हो। इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस इज अ साइंस, इफ यू हैव द कंडीशन यू गेट द रिजल्ट। यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया जाता है रियल सक्सेस के लिए कि आप टीचर कैसे बन सकते हो। दोस्तों अभी जो मैं हूँ इस समय जी हेल्प जो संस्था है उसके ऑफिस में हूँ और यहाँ जो है मैं बच्चों का रिव्यू करने वाला हूँ। पूरी संस्था के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से जो है हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रही है। सर का भी अपने इंटरव्यू करेंगे, गुरनानी सर का। तो यहाँ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं कि वो जी हेल्प से कब जुड़े और कैसे यहाँ जो है पढ़ाई होती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखवीर सिंह है। आप यहाँ एज ए स्टूडेंट अभी हो? नहीं, मैं एज ए वॉलंटियर जी हेल्प संस्था के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मैं वर्तमान में सेकंड ग्रेड पोस्टेड हूं और मेरा चयन जो सीनियर टीचर वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर 112वीं रैंक के साथ उसके अंदर मेरा चयन हुआ था और मैं वर्तमान में अपनी सेवाएं इस संस्था को दे रहा हूं एज ए वॉलंटियर। तो भैया का जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, एज ए वॉलंटियर ये यहाँ काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हेल्प संस्था के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जी हेल्प संस्था एक इमोशन है, एक परिवार है। जो भी बच्चे जी हेल्प से जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है। जो बच्चे आते हैं यहाँ पे कक्षाएं लेते हैं, सर की बातें सुनते हैं, उनको पता है अभी जी हेल्प एक क्या चीज़ है। आप तो एज ए गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट हो चुके हो, हाँ, तो बच्चों को क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि जिनसे उनका सिलेक्शन हो जाए? बच्चे मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप सूरतगढ़ के अंदर हो, आप जी हेल्प के अंदर हो, तो आपका आधा सिलेक्शन हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को फॉलो करना है। जो भी बातें सर कक्षा के अंदर आपकी क्लास के अंदर आपको बताते हैं, ब्लाइंडली आप उनको फॉलो करें। आप इधर उधर बिल्कुल मत देखें। जो भी बातें सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बातें सर आपको कक्षा के अंदर पर्टिकुलरली जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं कक्षा के, जो बातें सर बताते हैं उनको आप ब्लाइंडली फॉलो करें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप अभी जो बच्चे देख पा रहे हो, इनका एक ही सपना है इंग्लिश सीखकर गवर्नमेंट टीचर बनना और देश की सेवा करना। दोस्तों हम बात करें जी हेल्प की, तो ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के अध्यापक दिए हैं पूरे राजस्थान में। बात करें रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सबसे ज़्यादा यहीं से बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं। सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैसेंजर अमनदीप। थैंक यू अमन। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दें। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, पूरे राजस्थान में आपकी जो इंग्लिश है वो विख्यात है। आई एम LD गुरनानी और मैं केंद्रीय विद्यालय में PGT इंग्लिश जो वो रह चुका हूँ और जी हेल्प संस्था जो है उसको यहाँ चला रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से हमारी संस्था जो है कंपटीशन की तैयारी के मामले में जो है अग्रणी रही है और लगभग 25 सालों से हम ये काम कर रहे हैं।
ठीक है सर, 25 साल, इट मीन्स सर आप 2001 से जो है बिल्कुल संस्थान- 2001 में उस समय कंपटीशन का जो है वो ज़माना जो वो नहीं था। 2008 के अंदर जो पहला विज्ञापन आया था ग्रेड 2 का जो जिसकी परीक्षा 2011 में हुई थी, तो 2011 से पहले जो एकेडमिक कोर्सेज जो हैं BA MA जो उसकी क्लासेस लगती थी, और 2011 के बाद में जो है कंपटीशन की क्लासेस यहाँ लगना शुरू हुई। सर कौन कौन से एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करवाते हो? वर्तमान में जो है स्कूल लेक्चरर और सीनियर टीचर और 3rd ग्रेड टीचर्स जो हैं उनकी क्लासेस जो लग रही हैं। भविष्य में जो है और भी नए सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर ऐड करने की हमारी प्लानिंग है। सर राजस्थान में कहाँ से बच्चे जो है आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं? लगभग हर ज़िले से जो हमारे पास बच्चे आते हैं। राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई ज़िला होगा जहाँ से बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं आया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा स्टेट से भी बच्चे जो आते हैं हमारे पास में जो है, पंजाब के बहुत कम लेकिन आते हैं। सर आपका जो मेथड है, टीचिंग मेथड, वो मशहूर है, तो उसके पीछे क्या राज है सर? बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं आपकी संस्था से। हाँ, अगर हम सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो हमने पूरे राजस्थान के अंदर जब भी नोटिफिकेशन आते थे तो लगभग 10% सीटों पर हमारा कब्जा जो वो रहता था, और अब ये बढ़ते बढ़ते जो है वो 20 से 25% तक जो वो आ गया है। और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर हम काम करवाते हैं, जो रिगरस प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी का नतीजा है। बच्चे मेहनत करते हैं, नाम हमारा होता है। सर व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? As far as the key to success is concerned, Aman, I just basically think that competition is a psychological war। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है ये। जब एक नोटिफिकेशन आता है या आने वाला होता है, तब से लेकर के और परीक्षा तक एक बच्चा जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से जो वो गुजरता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, दुनिया भर की समस्याओं से उसको गुजरना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि जो जिसका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो अच्छा है ना, जो काम रह करके अपना काम कर सकता है, शांत रह करके अपना काम कर सकता है, उसकी सफलता के चांसेस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं। सर इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपकी संस्था से, तो क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी कि बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं हर साल? कोई बड़ी स्ट्रेटजी तो मैं नहीं कहूँगा इसको जो है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहता है, या यूँ कह लीजिए कि आप क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद हम जो है वो बच्चे की जो मनस्थिति जो है उसके ऊपर ज़रूर काम करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो उसको देखते हैं, मोटिवेशन जिसको हम बिल्कुल बोलते हैं। मोटिवेशन कहिए, प्रोज एंड कॉन्स कहिए, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। और निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। सभी पढ़ते हैं, सभी पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे काम जो है वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, और शायद यही कारण है कि हम इतने ज़्यादा सिलेक्शंस जो है वो दे पा रहे हैं। सर आपका एक कॉमन कोट है जो आप क्लास में भी बोलते हो कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी, डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने जो है कि ये ठीक है कि अगर हमने किसी बच्चे को जो है वो मोटिवेट किया क्लास शुरू होने से पहले या क्लास शुरू होने के बाद, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत कम समय तक रहता है। कई बच्चों के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो घर तक पहुँचे और तब तक जो है वो उनका मोटिवेशन, या यूँ कह लीजिए हमारी कही गई बातें जो है वो खुर हो गई। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, है ना। तो मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा बच्चा जो है, जी हेल्प का बच्चा जो है, वो वास्तव में जो है डिसिप्लिन में रह कर के काम करता है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है, वो हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। हमने जो उसको 5 डे प्लानिंग जो वो दे रखी है। एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा कि आज से बहुत साल पहले जो है 2015 के आसपास जो है हम वीकली टेस्ट जो वो लिया करते थे। अब होता ये था कि संडे को या मंडे को जब टेस्ट हुआ तो बच्चे के पास जो 7 दिन होते थे तो वो उसमें से 1-2 दिन अपने ख़राब कर ही लेता था। मंडे और ट्यूसडे ख़राब कर ही लेता था। वेंसडे तक आते आते जो है उसका सिस्टम है ना शुरू होता था या उसका काम शुरू होता था। अब हमने जब इस चीज़ को देखा तो हमें लगा कि ये जो वीकली जो आपका काम है इसमें 2 दिन बच्चा ख़राब कर रहा है, तो हमने उसको 5 डे वीक कर दिया। अभी बच्चे को 5 दिन का जो है वो टारगेट मिलता है और ये 5 दिन का जो टारगेट है उनके लिए बहुत ज़्यादा
है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हरक्यूलियन टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसको करने के चक्कर में जो है उसको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटजी जो है, ये जो प्लानिंग जो है, इसी के कारण जो है वो हम इतना आगे जो है वो बढ़ पाए हैं और बढ़ रहे हैं। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सर, व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक नाउअडेज ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स? Common mistake, Aman, I would say that the students do prepare well, काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं। All the students are just you can say जिसने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, घंटों पढ़ते हैं। बट द कॉमन मिस्टेक दैट they do, I think it is basically that they do not just practice, they do not take the mock test जो है वो, and that is very very necessary। अमन, आपको एक बात बताऊं, हजारों बच्चे जो हैं दिन रात एक करके जो पढ़ते हैं, मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, GL के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज़ में बैठ करके जो है, घरों में बैठ करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से घंटों पढ़ते हैं बच्चे जो हों। एक चीज़ जिसको वो भूल जाते हैं वो ये कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, और मॉक टेस्ट के बारे में भी मेरा सीधा सीधा यही मानना है कि अगर RPSC या आयोग या कोई दूसरी संस्था पेपर ले रही है तो उसी डिफ़िकल्टी लेवल का, उतने ही क्वेश्चंस का पेपर जो है यदि बच्चे को दिया जाए और हर 5वें दिन दिया जाए और महीने में 6 बार दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा जो है वो सफलता से दूर रहेगा। मॉक टेस्ट ना देना जो है वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। गुरनानी सर से मिलने के बाद हम पहुंच जाते हैं 2nd फ्लोर पे, जहां सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं टेस्ट दे रहे हैं। चलो बच्चों का रिव्यू करते हैं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह सफलता में लगा दो, अपने सपनों को साकार करने में। Friends, English is considered the important language in our country. You can learn and get a government job as well as private job. If you want to learn the art of public speaking skill, English can help you out to become a good public speaker. If you want to become an English teacher in your life, just get admission in G Help Center Suratgarh and make your dream come true. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सारस्वत है। आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? 2nd ग्रेड की। 2nd ग्रेड। जी हेल्प से जुड़े हुए आपको कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार हो जाएगा। हो जाएगा। तो सर के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? गुरनानी सर के बारे में? नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। गुरनानी सर का नाम जो है पूरे राजस्थान में विख्यात है। हाँ जी सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वो तो देखो, रिजल्ट देते हैं तो नाम तो हो गई। अच्छा, यहाँ किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं गुरनानी सर? वो टीचिंग एग्ज़ाम की करवाते हैं। जैसे 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, BREET, ट्रिपल DSSB। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ एक स्टूडेंट और है, उनका भी रिव्यू करते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जोगाराम। जोगाराम जी, आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं 2nd ग्रेड इंग्लिश टीचर। 2nd ग्रेड इंग्लिश टीचर। कितना टाइम हो गया गुरनानी सर से जुड़े हुए? 1 साल।
जी हेल्प के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी हेल्प सर राजस्थान में इंग्लिश के मतलब इंग्लिश विषय के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है और रिजल्ट यहाँ का आप देख लेना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हर बार मतलब राजस्थान के टॉप 10 के अंदर, टॉप 50, टॉप 100 के अंदर रैंक यहीं से आती है और बढ़िया अच्छा पढ़ाते हैं सर। इनका खुद का मॉड्यूल है, क्लासेज और ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? कल्पना। आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड। जी। कितना टाइम हो गया आपको जी हेल्प से जुड़े हुए? अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हो गए। क्या लग रहा है आपका सिलेक्शन होगा? जी, जैसे प्रिपरेशन चल रही है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि हो गुरनानी जाए। सर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये कि सर जिस हिसाब से काम करवाते हैं बच्चों को बहुत अच्छा हमें इंस्पायर करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं और उनका जो वर्क है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई। कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड। और कितना टाइम हो गया आपको जी हेल्प से जुड़े हुए? मैंने मार्च में ज्वाइन किया था यहाँ पे। ठीक है, मार्च में ज्वाइन किया था। जी सर। और कैसी आपकी प्रिपरेशन अभी चल रही है? बहुत बढ़िया हो रहा है सर और रेगुलर टेस्ट में भी मेरा अब इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा बहुत और पहले से काफ़ी अच्छा है। जी हेल्प संस्था जो है राजस्थान में विख्यात है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जी हेल्प का हमने पहले मैं प्रिपरेशन रीट की गंगानगर में कर रही थी तो वहाँ पे मैंने सुना था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, देखा यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका और यहाँ पे बच्चों की जो संख्या देखी तो उस हिसाब से मुझे सही लगा कि यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। पूरे राजस्थान में जो है बच्चे आते हैं जी हेल्प में प्रिपरेशन करने के लिए, तो यहाँ का टीचिंग मेथड क्या है, क्या बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया है सर और सर का तरीका पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है और सबसे अलग है। ओके, थैंक यू सो मच। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये आप मेरे जो पीछे बच्चे देख रहे हैं, ये सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और ये जो जी हेल्प संस्था है ये पूरे राजस्थान में मशहूर है, अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और यहाँ से बच्चे जो हैं सिलेक्ट होते हैं हर साल और इनका जो रेशो है सिलेक्ट होने का वो सबसे ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीशा है। कौन से एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ उधर। सेकंड ग्रेड। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको जी हेल्प से जुड़े हुए? मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने। हाँ जी। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मेरी बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन यहाँ पे। सर के टीचिंग मेथड के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर बहुत अच्छा करवाते हैं। 4 महीने में मेरी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा। हाँ जी सर। जी हेल्प संस्था के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी हेल्प सर ये बोलना चाहूँगी कि मतलब मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला है और मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू तैयारी करूँगी तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? कौन सी नई टेक्निक यूज़ करोगे? नई टेक्निक तो सर मतलब जो बेस्ट है वो मैं देना चाहूँगी। जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे मतलब। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है। आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड। कब से कर रहे हो आप? जनवरी माह से। जनवरी से आप जी हेल्प से जुड़े हो? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी हेल्प संस्था के बारे में? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? सर का जो टीचिंग मेथड है वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है? सर का टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और हमारा इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है। यहाँ से हम ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। पूरे राजस्थान से यहाँ बच्चे आते हैं और अपना जो सपना है वो पूरा करते हैं। सभी बच्चों का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं और स्पेशली इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए बच्चे जो है यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जी हेल्प सूरतगढ़ और गुरनानी सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।